सोमवार व्रत कथा। दोस्तों, आपसे निवेदन है, कृपया कहानी को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आप सभी को धन्यवाद और प्रणाम। कहानी है सोमवार व्रत कथा। पहले समय में किसी नगर में एक धनी और खुश मिजाज रईस रहता था। दूर दूर तक उसकी प्रसिद्धि फैली थी। नगर के सभी लोग उस रईस का सम्मान करते थे। इतना सब कुछ से संपन्न होने के बाद भी वो आदमी बहुत दुखी था, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण अपनी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी की चिंता उसे हमेशा सताती रहती थी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वो प्रत्येक सोमवार भगवान भोलेनाथ की व्रत पूजा किया करता था। और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति देखकर माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस आदमी की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। भगवान शिव बोले, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। शिवजी द्वारा समझाने के बावजूद माँ पार्वती नहीं मानी और उस आदमी की मनोकामना पूर्ति हेतु वे शिवजी से बार बार अनुरोध करती रहीं। अंततः माता के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ को उस भक्त को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना पड़ा। वरदान देने के पश्चात भोलेनाथ माँ पार्वती से बोले, आपके आग्रह पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, परंतु इसका ये पुत्र 16 वर्ष से अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान भोलेनाथ उस रईस के स्वप्न में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से उस आदमी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। रईस पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीनों के बाद उसके घर अति सुंदर बालक ने जन्म लिया। घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। परंतु रईस को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु के रहस्य का पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो रईस ने उसे उसके भाई के साथ पढ़ने के लिए वाराणसी भेज दिया। लड़का अपने चाचा के साथ शिक्षा प्राप्ति हेतु चल दिया। रास्ते में जहाँ भी चाचा भतीजा विश्राम हेतु रुकते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद चाचा और भतीजा एक नगर में पहुँचे। उस दिन नगर के राजा की कन्या
का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे भय था कि इस बात का पता चलने पर कहीं राजा विवाह से इनकार न कर दे। इससे उसकी बदनामी भी होगी। जब वर के पिता ने रईस के पुत्र को देखा तो उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। दूल्हे के पिता ने लड़के के चाचा से इस संबंध में बात की। चाचा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी से साथ लौट रहा था तो वो सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी के ओढ़नी में लिख दिया, राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। और अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वो कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर लड़का अपने चाचा के साथ वाराणसी पहुंच गया और गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को वो अपने शयन कक्ष में सो गया। भोलेनाथ के वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय होने पर चाचा मृत भतीजे को देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। लड़के के चाचा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती भी सुने। माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा, प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें।
भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो भोलेनाथ पार्वती से बोले, ये तो उसी रईस का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु पूरी हो गई है। माता पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन कर उस बालक को जीवन देने का आग्रह किया। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान भोलेनाथ ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वो जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके लड़का चाचा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा और उसने तुरंत ही लड़के और उसके चाचा को पहचान लिया। यज्ञ के समाप्त होने पर राजा चाचा और लड़के को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन, वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर रईस और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे ही उन्होंने बेटे के जीवित वापस लौटने का समाचार सुना तो दोनों बहुत प्रसन्न हुए। वो अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान भोलेनाथ ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। पुत्र की लंबी आयु जानकर रईस बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से रईस के घर में खुशियां लौट आईं। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, आपसे पुनः निवेदन है, कृपया कहानी को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत मेहरबानी आप सबकी। धन्यवाद।